तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं तुम्हारे लिए एक नई मूवी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है मेड लाइन्स। वीडियो में आगे स्पॉइलर होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेड लाइन और ओवन एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में बहुत बिजी हैं और तभी इनकी लैब में आग लग जाती है और इनको वहां से भाग के बाहर जाना पड़ता है। लेकिन ये इस खतरे में भी वापस लैब में आके अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। फिर यहाँ से मेडलिन नरेट्स करती है कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जितना बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा उतनी ज़रूरी उसके रूल्स होंगे। हालांकि वह यहाँ पे ये भी बोलती है कि अगर चीज़ें बिगड़ने लगें तो कभी कभार रूल्स को भी छोड़ना पड़ता है। अब वापस लैब में मैटलाइन और ओवन अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं। तभी मैटलाइन ओवन से एक एप्पल मांगती है और ओवन उसको एक ऑरेंज दे देता है और इनके बीच में एक फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है। यहाँ पे हमको दिखता है कि ये दोनों अपने काम में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि इन्हें चीज़ों का पता ही नहीं लग रहा। ओवन फिर इस ऑरेंज को एक टेस्ट ट्यूब में डालता है, कुछ कोड्स चेक करता है और फिर टेस्ट को स्टार्ट कर देता है और फिर एक बजिंग और जैपिंग की साउंड होती है और फिर ये ऑरेंज बिल्कुल गायब हो जाता है। वहाँ पे ऑरेंज बिल्कुल गायब हो चुका है और अब ये काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं कि कितनी देर के अंदर ये दोबारा से हमें दिखने लगेगा और ठीक 1 मिनट के बाद ऑरेंज दोबारा से हमें दिखने लग जाता है। तभी मैटलिन इस सारे प्रोसेस को एक मेमो के अंदर रिकॉर्ड कर लेती है और फर्दर एनालिसिस के लिए तैयारी शुरू कर देती है। उसके बाद ये सेलिब्रेशन शुरू करते हैं रोरी नाम के एक बंदे के साथ और रोरी यहाँ पे इनको सजेस्ट करता है कि अब इन्हें ऑरेंज को पास्ट में भेज देना चाहिए। मैटलिन यहाँ पे बोलती है कि इन्हें थोड़े से और टेस्ट ऑरेंज के ऊपर कर लेने चाहिए, लेकिन ओवन यहाँ पे बोलता है कि अब सीधा एक चूहे के ऊपर टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। ये वापस लैब में आ जाते हैं और एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। ओवन यहाँ पे इस चूहे को ग्लास ट्यूब में रखता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ये फट जाता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। उस समय आकर मैडलिन यहाँ पे दोबारा से मेमो रिकॉर्ड करती है जिसके अंदर वो बोलती है कि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुका है। जब मैडलिन लैब में अकेले काम कर रही होती है तब उसको पता लगता है कि उसके ही कोड के अंदर कुछ एरर था जिसकी वजह से वो चूहा मर गया। वो इस मिस्टेक को फिक्स कर लेती है और दोबारा से टेस्ट परफॉर्म करने लग जाती है, लेकिन इस बार कोई चूहा या एप्पल नहीं, वो टेस्ट खुद के ऊपर करने लगती है। वो फिर से एक मेमो रिकॉर्ड करती है और मशीन को स्टार्ट करके गायब हो जाती है। अगली चीज जो उसको दिखती है तो वो लैब के बाहर होती है और ओवन भाग के उसकी मदद करने आता है और उसको दोबारा से उठा के अंदर ले आता है। ओवन यहाँ पे मैडलिन से पूछता है कि ये कैसा फील कर रही है और मैडलिन बताती है कि वो अच्छा फील कर रही है। ओवन यहाँ पे बोलते हैं कि उसके टेस्ट रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आए हैं। मैडलिन यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा करती है और उसको बोलती है कि वो ओवन के बिना ही एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, क्योंकि वो दोबारा से एक और चूहे को बिना वजह मरता नहीं देखना चाह रही थी और ये कन्फेस करती है कि ये आमतौर से ज्यादा वाइन पीने लगी है। लेकिन ओवन मैडलिन को बोलता है कि एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट हुआ है और अब वो चाहते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन में सारी डिटेल्स इसको बता दे। लेकिन मैडलिन यहाँ पे बोलती है कि उसको चीजें याद करने में दिक्कत हो रही है, तो अभी आपस में सुलह करते हैं कि अभी एक्सपेरिमेंट को और ध्यान से किया करेंगे। ओवन लैब के बाहर सैंपल्स इकट्ठे कर रहा होता है और मैडलिन उसको बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही होती है। तभी एकदम से मैडलिन ओवन के ऊपर चढ़ के उसको मारने लगती है और सेल्फ डिफेंस में ओवन उसको धक्का मार देता है, उसका सर लगता है और वो तुरंत ही वहीं के वहीं मर जाती है। मजे की बात होता है कि लैब के अंदर से एक और मैडलिन निकलती है और ओवन उसको देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और ओवन उसको चिल्ला के बोलते है कि जल्दी से गैराज के अंदर वापस चली जा। मैडलिन अंदर आती ओवन से पूछती है कि वो बाहर औरत कौन थी और ओवन यहाँ पे बहुत परेशान होकर मैडलिन को बताता है कि बाहर और कोई नहीं बल्कि मैडलिन ही थी। मैडलिन को लगता है कि उसने दोबारा से कोडिंग में कोई ना कोई एरर कर दिया है और फिर मैडलिन बताती है कि उसने कोडिंग के अंदर एक लूप बना दिया था एज अ प्रिकॉशन कि अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ तो मैडलिन दोबारा वापस आ सके। इसका मतलब कि हर दिन 3600 मैडलिन के वर्जन्स हमको दिखेंगे। रात को ओवन और मैडलिन बैठ के बात कर रहे होते हैं और इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। ओवन यहाँ पे मैडलिन को एक बात बताने लगता है, लेकिन मैडलिन पहले ये बात समझ जाती है कि वो नोवा को प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रहा है, जिसका मतलब है कि 2 वर्जन्स एक इंसान के एक ही जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ओवन कहना चाह रहा है कि जैसे ही उसके डुप्लीकेट्स यहाँ पे आएंगे तो एक एक करके उसके सारे डुप्लीकेट्स को इन दोनों को मारना होगा। ओवन यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे मैडलिन ने यहाँ पे इसका थॉट पढ़ लिया तो इसका मतलब मैडलिन के बाकी डुप्लीकेट्स भी इसका थॉट पढ़ चुके होंगे। इसी वजह से वो पहली मैडलिन ने ओवन को अटैक किया तो उसको मारने के लिए। तो ओवन ये चीज बहुत ही शॉर्टी से कहते हैं कि अब इनको जिंदा रहने के लिए सारे वर्जन्स को एक एक करके मारना होगा। अगले दिन ओवन मैडलिन के साथ मैडलिन के दूसरे वर्जन्स का वेट कर रहा होता है उनके अपीयर होने का और जैसे ही एक वर्जन अपीयर होता है वो उसके गले में चाकू मार के उसको मार देता है। अगले दिन ओवन डिसाइड करते है कि वो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेगा मैडलिन के डुप्लीकेट्स को मारने के लिए। वो एक टेंट लगा देता है उसी एरिया में जहाँ पे इसके वर्जन्स अपीयर होते थे और वो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस खोल देता है जैसे उसके अंदर कोई भी वर्जन आता और वो दम घुटने से उनकी मौत हो जाती। ये ओवन का रूटीन बन जाता है कि वो रोज सुबह इन वर्जन्स को मारता और फिर उनकी बॉडीज को एसिड की मदद से जला देता। अगले दिन जब ओवन इंतजार कर रहा होता है मैडलिन के एक और वर्जन का
तो वो टेंट में जाता है और देखता है कि पहले से उसका एक वर्जन मरा हुआ है। ये बहुत ही परेशान हो जाता है और ये अंदर आके रियल वाली मैडलिन से बात करता है। ये दोनों मिलकर इस डेड बॉडी को एग्जामिन कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अपने आप ही मरी हुई मिली इनको, लेकिन इन दोनों को इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता और ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैडलिन फिर यहाँ पे एक प्लान बनाती है कि जब वो बटन दबा के टाइम में पीछे जा सकती है तो वो पीछे जाके अपने बाकी वर्जन्स को रोक देगी कोड में बदलाव करके। ओवन यहाँ पे बोलते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पंगे में पड़े हुए हैं और अब चीज और ज्यादा खराब ना हो जाए, तो हमको कोई और रिस्क नहीं लेना चाहिए अगले दिन तक। इनको अपने ओरिजिनल प्लान पे ही स्टिक रहना चाहिए। अगले दिन ओवल फिर से अपने रिचुअल के लिए तैयार हो जाता है और वो टेंट के बाहर खड़ा होता है वर्जन्स के आने का और उनको मारने का, लेकिन तभी रियल मैडलिन आके उसको रोक देती है और बोलती है कि इस चीज का क्या फायदा अगर डुप्लीकेट्स ऑलरेडी मरे हुए ही उनको मिल रहे हैं। ओवन यहाँ पे बोलता है कि ये कोई मजाक का मामला नहीं है, उसे अंदर चला जाना चाहिए। मैडलिन यहाँ पे लेकिन ओवन को बोलती है कि कैसा हो अगर वो उन डुप्लीकेट से बात करके देखे, लेकिन ओवन को ये प्लान ज्यादा खास लगता नहीं है और इतने में ही अलार्म बज जाता है कि एक और वर्जन आने वाला है। और इतने में ही डुप्लीकेट मैडलिन टेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मचाने लग जाती है। रियल मैडलिन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डुप्लीकेट मैडलिन एक चाकू से टेंट को चीर के बाहर आ जाती है और ओवन के ऊपर अटैक कर देती है। ओवन को बचाने के लिए रियल मैडलिन डुप्लीकेट मैडलिन के साथ लड़ने लग जाती है। ओवन यहाँ पे डुप्लीकेट मैडलिन को मार देता है और फिर से ये दोनों अगले दिन से एक एक करके वर्जन्स को मारने लग जाते हैं। एक दिन अचानक से रोरी इनके घर पे आ जाता है और वो यहाँ पे मैडलिन को बताता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और इनसे मिलने आ गया। मैडलिन ऑलरेडी बहुत परेशान होती है और वो रोरी को टालना चाहती है, तो उसको एक कॉफी ऑफर करती है, लेकिन रोरी यहाँ पे हेजिटेशन समझ जाता है मैडलिन की और तुरंत ही काम का अपडेट देखने चला आता है। मैडलिन यहाँ पे बहुत ही ऑकवर्डली रोरी को रोक रही होती है और पीछे देखती है कि ओवन यहाँ पे मैडलिन के डुप्लीकेट से लड़ रहा है। रोरी ये सब नहीं देख पा रहा। मैडलिन यहाँ पे रोरी को बताती है कि वो चूहे के साथ टेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ओवन और मैडलिन दोनों के बहुत ही अलग अलग व्यूज हैं एक्सपेरिमेंट पे। रोरी यहाँ पे ज्यादा बहस नहीं करता और बोल देता है मैडलिन को कि जैसा भी हो वो उसको इन्फॉर्म करते रहे। मैडलिन यहाँ पे बहुत ही भरोसे से ओवन को बोलती है कि इन्हें एक डुप्लीकेट को पकड़ना चाहिए और उससे आराम से बात करनी चाहिए, वही इनका सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मैडलिन को लगता है कि जो उसका डुप्लीकेट वर्जन है उनके पास कोई ना कोई तरीका है इस लूप को रोकने का। लेकिन जैसे ये बात कर रहे होते हैं तो डुप्लीकेट वर्जन एकदम से अपीयर हो जाता है। ओवन यहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर होता है इसको जान से मारने के लिए, लेकिन जैसे वो उस पर अटैक करने लगता है डुप्लीकेट मैडलिन अपने आप को बचा के असली मैडलिन को मरवा देती है। अब ओवन फ्यूचर मैडलिन के साथ बैठा होता है और उसको ये सारी बात पता होती है कि ये सब क्या चल रहा है। रात को जब मैडलिन सो रही होती है तो ओवन अपनी लैब में जाता है और वहाँ रोरी मिलता है उसको, और वो दोनों जैसे ही अपने काम पे लगने लगते हैं तभी मैडलिन एक वाइन की बोतल लेके आ जाती है। ओवन यहाँ पे बताता है कि रोरी एक बार एक्सपेरिमेंट देखना चाहता था, तो वो ग्लास ट्यूब के अंदर एक एग रखते हैं और बटन दबाने के बाद वो एग थोड़ी देर में एक चिकन बन के बाहर निकल आता है। रोरी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उनको कहता है कि ये वाले एक्सपेरिमेंट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही धमाका मचा देगा और ये एक्सपेरिमेंट एक हिस्ट्री बनने जा रहा है। लेकिन ओवन यहाँ पे बोलते हैं कि इन्हें अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए इस मशीन को परफेक्ट बनाने के लिए ताकि ये ढंग से काम कर सके। जब रोरी पूछते कि इसमें कितना टाइम लगेगा तो ओवन कहते हैं कि इसके अंदर कुछ महीने और कुछ साल भी लग सकते हैं। रोरी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि इन्हें अपने काम को स्पीड अप करने की जरूरत है। और अब होता है ऐसे कि जो फ्यूचर मैडलिन होती है वो बहुत ही उत्तेजिता से सारी मैडलिन्स को एक एक करके मार रही होती है और यही देख के ओवन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ओवन आके मैडलिन से बात करते उसको कहता है कि जो ओरिजिनल मैडलिन थी उसका आइडिया था कि इन्हें पास्ट में जाके कोड में अदला बदली कर देनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर मैडलिन इस आइडिया को डिसमिस कर देती है और कहती है कि ये बहुत ही बेकार आइडिया है। अगले दिन ओवन और मैडलिन रोरी से बात करने जाते हैं और जैसे वो वहाँ पहुंच जाते हैं तो रोरी ओवन को रोक देते हैं अंदर आने से कि मैडलिन नहीं चाहती कि ओवन इस कन्वर्सेशन का पार्ट बने। ओवन बाहर से चीजें सुनने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन पाता। थोड़ी देर के अंदर मैडलिन दरवाजा खोल देती है और रियलाइज करता है कि उसने रोरी को सारी सच्चाई बता दी है। रोरी बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं इस चीज के ऊपर और उनकी हेल्प करते हैं सारी की सारी बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ओवन यहाँ पे अकेला मशीन पे काम कर रहा होता है और वो एप्पल डाल के देखता है लेकिन ये एप्पल भी फ्यूचर में नहीं जाता। ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सारे प्लग्स हटा देता है इस मशीन के और बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहीं पे बैठ जाता है। अगले दिन ओवन काम पे लेट पहुंचता है और जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है तो मैडलिन पीछे एक बेसबॉल बैट से उसके सर पे हमला कर देती है। जब उसको होश आता है तो वो एक चेयर से बंधा हुआ होता है और इतने में ही बाहर से आवाज आती है कि एक और वर्जन आ चुका है। ओवन यहाँ पे बहुत तड़पने लग जाता है लेकिन मैडलिन उसको बोलती है कि अब जो वर्जन बाहर आ रहे हैं वो अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओवन को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता और तब मैडलिन बताती है कि ये जो सारे मैडलिन के वर्जन्स हैं ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहे हैं और ये वाली मैडलिन इन सब की हेड है। ओवन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और परेशान होता है तो मैडलिन उसको दिलासा देते हुए कहती है कि उसको चिंता नहीं करनी चाहिए,
वो अभी भी उसकी बीवी ही है, लेकिन हालांकि अब इनका रिलेशन आपस में बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। उसके बाद मैडलिन बाहर जाके बाकी वर्जन से बात करने लगती है। तो अब एक एक करके मैडलिन के वर्जन्स आते रहते हैं और ये आपस में एक दूसरे को नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैडलिन 1, मैडलिन 2। लेकिन जो मैडलिन इनकी हेड होती है वो उनको बोलते हैं कि इन्हें अलग अलग नहीं गिनना एक दूसरे को, क्योंकि ये सब लोग एक ही हैं। तभी रात को एक मैडलिन का वर्जन ओवन के पास जाके इंटीमेट होने लगता है, लेकिन वो वर्जन गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ओवन किसी दूसरे वर्जन को समझ के इसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और इतने में एक दूसरा वर्जन मैडलिन के पीछे इस वाले वर्जन को मार देता है और ओवन को रोरी के घर पे ले जाके छोड़ देता है। और रोरी यहाँ पे कहते हैं कि इस सब गलती से बचने का एक ही तरीका है कि इनको टाइम में पीछे जाके अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा। तो वो ओरिजिनल मैडलिन के प्लान को फॉलो करते हैं और अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं टाइम में पीछे जाने के लिए। तो अब ओवन बटन दबा के पास्ट की जगह फ्यूचर में चला जाता है और यहाँ पे मैडलिन उसको जान से मार देती है और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है।